नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पहले और सबसे रोमांचक अवतार मत्स्य अवतार की। ये कहानी है सृष्टि की रक्षा, धर्म की स्थापना और एक छोटी सी मछली से लेकर विशालकाय अवतार तक की अद्भुत यात्रा की। तो चलिए डूब जाते हैं इस पौराणिक कथा में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नया वीडियो मिले। सतयुग का समय था। धरती पर धर्म और सत्य का बोलबाला था, लेकिन एक भयंकर प्रलय की छाया मंडरा रही थी। सारी सृष्टि को जलमग्न करने वाला प्रलय। इस समय धरती पर राजा वैवस्वत मनु राज करते थे। मनु एक धर्मी और दयालु राजा थे, जिनका दिल शुद्ध और पवित्र था। एक दिन मनु एक नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। वो अपने हाथों से जलांजलि दे रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कांपती आवाज में कहा, हे राजन, मुझे बचा लो, नदी में बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मनु का दिल पिघल गया। उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं रही थी। मछली बोली, मुझे और बड़ा स्थान चाहिए। मनु हैरान थे। फिर भी उन्होंने मछली को एक बड़े घड़े में डाला, लेकिन कुछ ही घंटों में मछली उस घड़े से भी बड़ी हो गई। फिर मनु ने उसे तालाब में, फिर नदी में और आखिरकार समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन मछली का आकार बढ़ता ही गया। अब तो मनु को शक होने लगा कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। मनु ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम कौन हो? तब मछली की आंखों में दैवीय तेज चमका। मछली ने गूंजती आवाज में कहा, मैं विष्णु हूँ, सृष्टि का रक्षक। जल्द ही एक महाप्रलय आएगी जो धरती को डुबो देगी। तुम्हें धर्म, वेदों और सृष्टि को बचाने के लिए एक नाव तैयार करनी होगी। मनु ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक मजबूत नाव बनाई और उसमें सप्तऋषियों को बुलाया। साथ ही हर तरह के बीज, अनाज, फल, पेड़ और सभी प्राणियों के जोड़े को नाव में लिया। तभी आसमान काला हो गया। प्रलय शुरू हो चुकी थी। लहरें पहाड़ों को निगल रही थीं और धरती पानी में डूब रही थी। लेकिन तभी समुद्र से एक विशाल स्वर्णिम मछली उभरी। उसका एक सींग था जिससे मनु ने अपनी नाव को बांध दिया। मत्स्य अवतार ने उस भयानक प्रलय में नाव को खींचा। लहरें आसमान छू रही थीं, लेकिन मत्स्य की शक्ति अडिग थी। सप्तऋषि वेदों का पाठ कर रहे थे और मनु भगवान विष्णु पर पूरा भरोसा रखे हुए थे। कई दिनों तक ये यात्रा चली। आखिरकार जब पानी उतरने लगा, मत्स्य ने नाव को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। मत्स्य ने मनु को वेदों का ज्ञान दिया और कहा, अब तुम नई सृष्टि की नींव रखो, धर्म को फिर से स्थापित करो। इसके बाद भगवान मत्स्य समुद्र की गहराइयों में लुप्त हो गए। इस तरह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने सृष्टि को प्रलय से बचाया और धर्म की रक्षा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम दशावतार की बाकी कहानियां भी लाएं, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और पौराणिक कहानी के साथ। नमस्ते।